Hello everyone, I am Sajda Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड फोर्थ. बच्चों, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय पक्षी मोर. इस कहानी के माध्यम से आप मोर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे. तो आओ हम इन पाठ को पढ़ते हैं, मोर के बारे में जानते हैं. बच्चों, पशु पक्षियों का जीवन उतना ही प्रिय है जितना मनुष्यों को प्रिय है. यानी मनुष्य को अपना जीवन जितना प्यारा लगता है, उसी तरह से पशु पक्षियों को भी अपना जीवन प्यारा होता है. इसलिए हमें पशु पक्षी का भी देखभाल करना चाहिए. तो बच्चों, आओ हम इस कहानी को पढ़ते हैं और मोर के बारे में जानते हैं. एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा. एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा. मोर से संबंधित यह पहेली तुमने सुनी ही होगी. मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था. कह रहा है ये पहेली है, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा. ये जब दुम हिलाता है तो पैसे झरने लगते हैं. मतलब कहने का कि लोग पैसे इस पर लुटाते हैं. मोर का एक एक पंख कीमती होता है. मोर का एक एक पंख कीमती होता है. दुम का मतलब पूंछ होता है, तो दुम इसका क्या है? पूंछ क्या है? पंख है. इसके इतने सुंदर और खूबसूरत पंख होते हैं जिसको सभी कोई अपने घरों में रखना पसंद करता है. आप देखते होंगे बाजारों में पंख बिकता है, पंख खरीद कर भगवान पर चढ़ाते हैं. तो मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. भारत सरकार 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था. मोर रंग बिरंगे पंखों वाला सुंदर पक्षी होता है. विश्व के अधिकतम देशों के लोक साहित्य में मोर से संबंधित विभिन्न कहानियां पढ़ने को मिलती है. हमें मोर के बारे में बहुत सारी ऐसी लोक साहित्य की किताबें हैं जिसके बारे में मोर की कहानियाँ देखने और सुनने और पढ़ने को मिलती हैं. मोर रंग बिरंगे पंखों वाली होती है बच्चों. तो विभिन्न आदिवासी लोक नृत्यों में वेशभूषाओं में मोर के पंख मोर की याद दिलाते हैं. हमेशा जब भी आदिवासी लोक नृत्य होता है तो वे लोग जो होते हैं वो अपनी पहनावे ओढ़ावे में मोर के पंखों का इस्तेमाल करते हैं. बच्चों, मोर की 3 प्रजातियां होती हैं. मोर की 3 प्रजातियां होती हैं. भारतीय मोर, बर्मी मोर और अफ्रीका में पाए जाने वाले कांगो मोर. तो ये 3 प्रजातियां हैं. मोर, अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि मोर की कितनी प्रजातियां हैं, तो आप क्या कहोगे कि मोर की 3 प्रजातियां होती हैं. एक कहलाता है भारतीय मोर, दूसरा कहलाता है बर्मी मोर और तीसरा कहलाता है अफ्रीका में पाए जाने वाला कांगो मोर. तीसरा हो गया कांगो मोर. तो ये 3 प्रजातियां मोरों की है. भारतीय मोर जो है बच्चों, वह मैदानी, पतझड़ एवं घनी झाड़ियों वाले जंगलों, खेतों और गांवों के आसपास रहता है. यह हिमालय के पहाड़ी इलाकों में 2000 मीटर की ऊंचाई पर भी देखा जा सकता है. हालांकि मोर नदी, तालाब, झरने या ऐसे ही किसी जल स्रोत के निकट रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन कभी कभी यह 2000 मीटर की ऊंचाई पर भी हमें दिखाई दे जाता है. मोर छोटे छोटे समूहों में रहते हैं. सामान्यतः एक समूह में बच्चों 1 नर और 3 से 4 मादाएं होती हैं. मादाएं मतलब स्त्रीलिंग, ये नर मतलब पुरुष जाति का और मादाएं का मतलब हो गया यहाँ पर स्त्री जाति की मोर. यानी कि एक नर मोर के साथ 3 से 4 मादाएं
रहती हैं, यानी कि एक मोर के साथ 3 या 4 मोरनी होती हैं। कभी कभी नर और मादा अलग अलग समूह में भी रहते हैं बच्चों। तो ये मोर जो है हमेशा समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। अकेले अकेले यह कभी भी विचरण नहीं करते हैं। जहाँ भी रहते हैं समूह में ही रहते हैं, चाहे उनका समूह छोटा ही होता है। प्रायः ये एक मोर रहेगा, उनके साथ 3 से 4 मोरनियाँ रहती हैं। या फिर नर और मादा जो है मोरनी अलग अपना समूह बना लेती हैं, और नर जो होते हैं यानी कि मोर जो होता है वह अपना समूह बनाकर रहता है बच्चों। तो आज हम लोग इस कहानी का इतना ही भाग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस कहानी को पूरा करेंगे और भी हम मोर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मोर की लंबाई क्या है, मोर का आकार कैसा होता है, मोर कितने अंडे देती हैं, मोर क्या खाता है। ये सब जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।